पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर लीडर कौन होने जा रहा है, उसमें खित्ते में क्या सूरत हाल रहेगी। इसके साथ साथ अमेरिका में इस वक्त जो एग्जिट पोल्स हुए हैं और एग्जिट पोल्स के बाद स्विंग स्टेट्स इस वक्त क्या कह रही हैं, जो बयानिया है खासतौर पर सबसे अहम बयानिया अमेरिका में हमेशा से हेल्थ केयर और दीगर चीज़ों का रहता है। इमिग्रेशन इज़ वन ऑफ दी थिंग्स, लेकिन इस बार जो सबसे बड़ा पॉइंट होने वाला है वो है मशरिक़ वस्ता एंड गाज़ा इशू, और उस पर कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप क्या राय रखते हैं। माजी में अगर हम स्विंग स्टेट्स की बात करें, रियासत आयोवा, वहाँ पे क्या सिचुएशन रहेगी, तो इशूज़ है बहुत सारे और हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं। लाइव फ्रॉम यूएसए हमारे साथ मौजूद है ह्यूस्टन से कामरान जनाली और वॉशिंगटन डीसी से कौसर जावेद। तो सबसे पहले डीसी से आगाज़ करते हैं। कौसर, वॉशिंगटन में इस वक्त क्या फ़िज़ा है? ऑब्वियसली पाकिस्तान से मुख्तलिफ बहुत इलेक्शंस होते हैं, ढोल ताशे नहीं होते, वहाँ पे नारेबाजी नहीं होती है, बट व्हाट इज़ द पब्लिक सेंटिमेंट राइट नाउ? बहुत शुक्रिया। ये आज जो बिल्कुल करीब है अमेरिकन जो इंतखाबात है 5 नवंबर, जैसे आपने फरमाया कि 48 आवर्स से भी कम टाइम रह गया, लेकिन गर्मजोशी और जो कैंपेन है वो उसी तरह जारी है। और बाज़ औक़ात जो रैलीज में नारेबाजी भी होती है। वाशिंगटन एरिया में जो अर्ली वोट का जो बहुत ज़्यादा असर हुआ है, 7.5 करोड़ यानी 75 मिलियन जो वोटर्स हैं ऑलरेडी अर्ली वोटिंग में वो हिस्सा ले चुके हैं, अपना वोट डाल चुके हैं। तो जो टोटल इसका 2020 इलेक्शन का 50% बनता है ये 7.5 करोड़। अब जो नए वोटर इसमें शामिल हुए हैं, तकरीबन 4 साल में 2 करोड़ वोटर नए शामिल हुए जो रजिस्टर्ड हुए हैं। 18 करोड़ के करीब टोटल वोटर्स हैं। और जो 7.5 करोड़ वोटों का जो ये भी एक गर्मजोशी का हिस्सा है। जो कल से ये जो अर्ली वोटिंग थी, कबल जो वोटिंग थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो काफ़ी लोगों ने, अच्छी खासी तादाद में, लाखों करोड़ों लोगों ने अपना जो वोट का हक है वो अदा कर दिया है। तो गर्मजोशी तो कायम है, कैंपेन भी कायम है, अपने अपने कैंडिडेट्स को जो है वो सारे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सर्वेज जो है, सर्वेज पे जो बाज़ औक़ात 2 पॉइंट्स की डोनाल्ड ट्रंप को बरतरी हासिल है, बाज़ औक़ात 2 पॉइंट की या 1 पॉइंट की या 3 पॉइंट की कमला हैरिस को बरतरी हासिल है। जैसे आपने जो कामरान भाई की जो रिपोर्ट है उसमें बताया कि जो ख़वातीन है वो इस इलेक्शन में बहुत ज़्यादा अहम किरदार जो अदा कर रही हैं। 50% से ज़्यादा जो आबादी है ख़वातीन की, उसमें से मेजॉरिटी जो है उन्होंने कमला हैरिस का जो है वो उसको वोट करने का उन्होंने इरादा किया है, ऐलान किया है। और जो आप स्विंग स्टेट्स की बात कर रहे थे, बिल्कुल सही कर रहे थे। आयोवा में भी अपसेट हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। जो 7 दीगर स्टेट्स हैं वो बैटल ग्राउंड है, इसीलिए कि वो उनके है नहीं उनका अंदाजा कि वो किस तरफ जाएंगे, वो इसलिए उनको स्विंग स्टेट जो कहा जाता है। इलेक्टोरल वोट हो या पॉपुलर वोट हो, दोनों में ये जो स्विंग स्टेट्स हैं ये मरकजी किरदार अदा करेगी किसी भी जो उम्मीदवार है उसके जीतने में। तो इलेक्टोरल वोट भी जो है वो भी बहुत एक अहम रोल प्ले करेगा। जो आबादी के तनासब से 50 रियासतों के 538 वोट है, इसमें जो 435 जो अरकान कांग्रेस है वो शामिल है, और जो 100 सेनेटर है और 3 वोट जो है इलेक्टोरल वोट वो वाशिंगटन डीसी के हैं। ये 538 वोट बनते हैं और 538 वोटों में से 270 जो ले जाएगा वो जो सदर मुंतखब हो जाएगा। ये मैं आपको पॉपुलर वोट और जो इलेक्टोरल वोट है उसमें फ़र्क ये बताऊं कि इससे पॉपुलर वोट से सदर और नायब सदर का लिंक नहीं है। जीतते हैं हारते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इलेक्टोरल वोट जिसको भी मिलेंगे वो मुंतखब होगा जो बरतरी हासिल करेगा उसमें। जैसे 2016 के इंतखाबात थे हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के, तो हिलरी क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप से पॉपुलर वोट जो आम शहरी का वोट है उससे लाखों वोट ज्यादा लिए। इसके बावजूद वो जीत ना सकी क्योंकि इलेक्टोरल वोट थे 270 से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप के हिस्से में आए और वो सदर मुंतखब हो गए। ये इलेक्टोरल सिस्टम है, ये 1787 से कायम है अमेरिकी आइन के मुताबिक। इसमें इलेक्टोरल वोट है। अच्छा कौसर, आपसे हम मजीद भी डिटेल्स लेते हैं। अब जरा ह्यूस्टन चलते हैं। कामरान जनाली हमारे साथ मौजूद है। कामरान, एक बड़ी मशहूर अमेरिकी फिल्म है और उसका बड़ा मशहूर डायलॉग है, ह्यूस्टन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो ये बताइए कि ह्यूस्टन में इस बार प्रॉब्लम रिपब्लिकन्स के लिए होने जा रही है, डेमोक्रेट्स के लिए होने जा रही है? तारीखी तौर पे ह्यूस्टन
किसका साथ देता आया है? जी सलाम सबको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ह्यूस्टन वैसे भी रेड स्टेट है क्योंकि रिपब्लिकन की स्टेट कहलाती है, तो इसमें रिपब्लिकन जीतते हैं। कभी माजी में 30 साल पहले ये डेमोक्रेट स्टेट रही होगी, लेकिन अब तो यहाँ रिपब्लिकन जीतते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो सीट है सेनेट की, टेड क्रूज साहब जो रिपब्लिकन सेनेटर, उनके मुकाबले पे जो है वो डेमोक्रेटिक सेनेटर हैं, उनका मुकाबला बड़ा कांटे का चल रहा है। उसमें 2 पॉइंट टेड क्रूज ऊपर ज़रूर हैं, लेकिन सबकी नज़रें लगी हुई हैं। कमाला हैरिस ने भी दौरा इसी वजह से किया था ह्यूस्टन का कि वो इस सेनेट की रेस में जो है वो भरपूर मतलब उनको सपोर्ट देना चाह रही थी अपने सेनेटर को। लेकिन बहरहाल यहाँ पे मुकामी सतह पे सूरत डिफरेंट होती है, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि कई पाकिस्तानी माजी में भी जीतते रहे। तो जो काउंटीज़ वाइज है उसमें ज़ाहिर है कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो उसका यानी गलबा रहता है, और मुकामी सतह पर शेरफ हैं, कांस्टेबल्स हैं और दीगर पोस्ट हैं। इवन रियासती असम्बली के रुकन भी पाकिस्तानी मुंतखब हुए हैं कि शुगरलैंड से हुए डॉक्टर लरानी। तो इस तरह लोकल सतह पर तो डेमोक्रेटिक ही छाए रहेंगे। हो सकता है कोई एक दो अपसेट हो जाए, लेकिन जो नेशनल लेवल पे जाहिर सी बात है कि इस वक्त मेरी अभी जो रिपोर्ट गई थी लास्ट टाइम, जो आपने भी दी है, कि मुकाबला बराबरी की सतह पर आ गया। लेकिन ये सेटबैक है ट्रंप के लिए जो लोवा में हुआ है कि जो 10% आगे थे ट्रंप साहब, वो ज़ाहिर है कि 3% कामला हैरिस आगे चली गई। कामला हैरिस की जो पोजीशन है स्विंग स्टेट में भी बेहतर हुई है, और मेरा ख्याल है कि वो 7 में से 4 स्टेट शायद बासानी निकाल जाएं। तो लेकिन अब मसला सिर्फ ये नहीं है कि जीतेगा कौन। सबसे बड़ा मसला जो हमने भी पहले भी ब्रेक की थी खबर बोल पे ही, कि इन्होंने तैयारी कर ली है ट्रंप के। अभी दूसरी खबर मैं रिलीज़ करूंगा इस हवाले से कि ट्रंप के जो हामी ग्रुप है और जो लॉयर हैं, उन्होंने तैयारी कर ली है कि जैसी उन्हें शिकस्त होगी वैसी वो लॉ सूट फाइल करेंगे। जैसे उन्होंने पहले 2000 में किया था, 60 से ऊपर लॉ सूट फाइल किए थे। इसी के आपने देखा होगा ट्रंप ने जो है वो एक शक पैदा करना शुरू कर दिया है कि उन्होंने अभी लास्ट जो बयान दिया है उसमें भी ये बात कही है कि 2000 के जो 2020 के जो इलेक्शन थे वो चोरी किए गए थे। उन्होंने बोला है कि अब मुझे फिर खतरा है कि ये इलेक्शन दोबारा चोरी हो सकते हैं। तो उसके हवाले से उनके लॉयर्स ने जो है पहले से तैयारी कर ली। और यहाँ पे लॉयर भी वही है, ट्रंप साहब की जो इम्पीचमेंट हुई थी कैपिटल हिल हमले के केस में, तो उसमें भी उनका लॉयर वही था जो अब इनकी पैरवी कर रहा है, ट्रंप के हामियों की जो लॉ सूट फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर लॉ सूट फाइल होता है तो आप भूल जाएं कि रिजल्ट फिर आएंगे, 1 महीना भी लग सकता है। फिर क्या नया बहरान पैदा हो जाएगा। ये बड़ा मसला है इस वक्त। सबसे ज्यादा टेंस जो है ना, इवन अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट वो भी इस बात पे परेशान है। लेकिन अभी जाहिर है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो जो मुसलमान वोट तो दे रहे हैं, ठीक है, इज ओके फाइन कि आप कामला हैरिस की जो पॉलिसी थी, बाइडेन जामिया की जो पॉलिसी थी मशरिक़ वस्ता पे मुतनाज़ा थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा जो टूर है वो तो रिपब्लिकन जो कांग्रेसमैन और सेनेटर है वो करते हैं इसराइल के, और डेमोक्रेट नहीं करते। तो सबसे ज्यादा करीब तो रिपब्लिकन है। और डोनाल्ड ट्रंप को सब वोट तो दे रहे हैं, लेकिन आपको उसका हिडन एजेंडा जब सामने आएगा तो फिर आपको कहीं पछतावा ना हो। मतलब मैं ये बात बता रहा हूँ, हो सकता है मैं कुछ आगे चल के कुछ चीजें डिस्क्लोज भी कर दूं। जो उनका एजेंडा है बहैसियत सदर, वो बहुत फंसना है। ऑल राइट, ये आपने बड़ी अहम बात बताई कि जीतें या ना जीतें, लेकिन उन्होंने इस वक्त पहले से तैयारी कवर एक रखा हुआ है लॉ सूट्स की सूरत में, और जैसा कि पहले भी ट्रंप कर चुके थे। बट अगेन वो उनके कितने काम आई थी और ये इनके कितने काम आएगी। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि इससे फिर जो डिसाइसिव जो है चीज़ें वो डिले हो सके। अच्छा कौसर, अब ज़रा ये देयर आर मैनी इश्यूज जिस पे इस बार का इलेक्शन लड़ा जा रहा है। अब पता नहीं कि जो बाइडन का हट जाना वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा कमला के लिए या नहीं। बट फ्रॉम गजा टू हेल्थ केयर टू अबॉर्शन टू इमिग्रेशन, बहुत सारे इश्यूज हैं। लेट्स टॉक अबाउट द पाकिस्तानी कम्युनिटी एंड पाकिस्तान एज अ कंट्री एट लार्ज। कौन सा जो उम्मीदवार है वो हम पाकिस्तान अपने लिए बेहतर समझेगा? ऑब्वियसली वो अपने हिसाब से ही चलेंगे, वो अपनी जो उनकी इंटरनेशनल चीज़ें हैं उनके हिसाब से ही चलेंगे। लेकिन पाकिस्तानी वहाँ पे रहते हुए जो पाकिस्तानी हैं, उनका झुकाव आपको किसकी तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा है? और फिर ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान एज अ कंट्री कौन सा वाला लीडर फेवरेबल रहेगा? बहुत अच्छा ये आपने क्वेश्चन किया है। यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसका जो वोटर जो रजिस्टर्ड वोटर है वो 7 लाख से 1 मिलियन के बराबर है, करीब है अमेरिका में।
तो जो मुख्तलिफ पूरे अमेरिका में वो डिवाइड के मुकाबले में जब आप दूसरी कौमों को देखते हैं एज ए मुस्लिम तो 40 मिलियन से तकरीबन करीब वोटर्स हैं। पाकिस्तान के वोट 1 मिलियन के करीब जो रजिस्टर्ड वोटर है वो अमेरिका में है। इनकी कलेक्टिव एफर्ट्स जो पाकिस्तानी कम्युनिटी की बिल्कुल नहीं है। और जब आप देखते हैं दूसरी कौमों के मुकाबले में इंडिया के जो लोग हैं वो पूरा प्रॉपर जो है वो अपने ईस्ट से वेस्ट तक उनके 5 मिलियन से ज़्यादा उनके वोट है रजिस्टर्ड, या लगभग 5 मिलियन है अमेरिका में। उनका जो एजेंडा है वो एक ईस्ट से वेस्ट तक एक है, वो है इंडिया। जबकि पाकिस्तानी जो है वो अपने जो बैक होम पार्टीज है उनमें बटे हुए हैं। इंडिविजुअली हमारे पाकिस्तानी बहुत करीब है, कोई बाइडेन के करीब है, कोई ट्रम्प के करीब है, पैसे भी देते हैं, लेकिन कोई कलेक्टिव एफर्ट है जो सिवाय पिछले कोई ये दौर में गुज़श्ता 2-3 माह में जब कांग्रेस से वो पाकिस्तान के बारे में वो हुई हियरिंग हुई, उसके बाद एक करारदाद पास हुई, यूएनओ से हुई, वो कलेक्टिव एफर्ट्स नज़र आई हैं। लेकिन मजमूई तौर पर हमारे आज जितने भी देख लें जो एडवाइज़र बने हुए हैं बाइडेन के, उनका क्या एक भी उन्होंने कोई भी पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तान के लिए बाइडेन से कोई किसी किस्म का भी कोई फेवर, कोई कॉल, कोई राब्ता नहीं हो सका। इसका आप देखें कि जो इंडियन है वो वाइट हाउस में 55 के करीब उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं मुख्तलिफ शोबों में, और पाकिस्तानी जो है वो वाइट हाउस में बाइडेन के इर्द गिर्द है वो 3 या 4 है। बाकी जो हमारे कम्युनिटी लीडर जो अपने आप को शो करते हैं कि जी हम उसके करीब हैं हम, और एक जो जैली बनते हैं मुशीर, यहाँ पे कोई ट्रम्प का मुशीर है जैली, किसी किस्म का कोई वो नहीं है। हमारी कम्युनिटी बटी हुई है तादाद के, और उसी का फिर फॉल आउट भी ऑब्वियसली हम पे होता है कौसर साहब। अच्छा, आपका फिल वक्त शुक्रिया, बट दिन भर हम आपको इंशाल्लाह एंगेज भी रखेंगे। कौसर जावेद आप डीसी से हमारे साथ मौजूद थे। कामरान आपसे भी हम रब्ता रखेंगे, बिकॉज आज का पूरा दिन ही आप ना सिर्फ हमारे शो में बल्कि चैनल पे भी इस तरह की ट्रांसमिशंस यूएस इलेक्शंस की आप देखते रहेंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन है और दुनिया का सबसे पावरफुल लीडर चुनने के लिए जा रहा है। 5 तारीख है और उसको इंतखाबात होने जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।